मुमुक्षा का अर्थ आप समझते हैं। मुमुक्षा का अर्थ होता है स्वयं के कल्याण की इच्छा, स्वयं को जानने की इच्छा कि मैं इस संसार में किस लिए आया, यहाँ आने का मेरा उद्देश्य क्या है। मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संशय कि ये मनुष्य जन्म भाई 84 लाख योनियों में भटक होता है, तब जाके कहीं मनुष्य का जन्म उसे प्राप्त होता है। किस प्रकार, जिस प्रकार से एक सूरदास जी महाराज हैं और वो इस मंदिर में आने का मार्ग खोज रहे हैं कि मंदिर में कहां से प्रवेश किया जाएगा, तो उनके हाथ में ये जो 4 दीवारी है मंदिर की, ये दीवार उनके हाथ लग गई। अब सूरदास जी महाराज हैं जो अपने हाथ के सहारे से उस दीवार पर, तो सूरदास जी महाराज बताते हैं संत महापुरुष इस द्वार को तलाश कर रहे थे। तलाश करते 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 पूरा चक्कर पास में पहुंचे तो छींक आ गई, और छींक आते ही ये गेट का ये किनारा छूट गया और दूसरा किनारा हाथ में लगा। पहुंच रहे थे लेकिन छींक आ गई, और छींक आई तो दूसरा जो दरवाजे का दूसरा जो हिस्सा आगे से पकड़ में आ गया। फिर अब वापस पूरा चक्कर लगा के आएंगे। यह मनुष्य जन्म ही कल्याण का मार्ग है। अब व्यक्ति 84 लाख योनियों में भटकता भटके उसे कहीं प्रवेश द्वार मिलेगा। तो ये संत महापुरुष संकेत क्या कर रहे हैं कि भाई ये द्वार तुम्हारे हाथ में आया हुआ है, तुम बिल्कुल मुक्ति के द्वार पर खड़े हो। ये विषय वासनाओं में मत उलझो, उस परमात्मा को जानो, नहीं तो इतना ही बड़ा चक्कर है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये भाई गर्भवास का दुख बड़ा भयंकर होता है। भगवान इतनी सी कृपा कर दो एक बार मुझे इस मनुष्यत्व दुर्लभ है। और दूसरी जो चीज क्या है कि मुमुक्षा, मनुष्य होने के बाद में अपने कल्याण की भावना जाग जाना कि अब तो मेरे जीवन का लक्ष्य मुझे समझ में आ गया। ये दूसरी अवस्था है कि हमें पता लग गया कि हमारा भला किससे होगा, हमारा कल्याण किससे होगा, लक्ष्य समझ में आ गया। तो सोच लो बहुत बड़ी समस्या हल हो गई। और तीसरी जो सबसे दुर्लभ चीज क्या है, तीसरी सबसे दुर्लभ चीज है किसी महापुरुष का सानिध्य मिल जाए जो उस देश का है। जैसे दादू दयाल जी महाराज, जैसे बनवारी जी महाराज, ऐसे संत, इन संतों की शरणागति हमें प्राप्त हो जाए तो रास्ता बड़ा सुगम हो जाता है। जिस प्रकार से मुझे नगर में आना है, नगर का नक्शा मेरे पास है, मेरे दिमाग में सारी बात स्पष्ट है, मुझे रामपुरा गांव जाना है, लेकिन रामपुरा गांव का कोई व्यक्ति मिल जाए तो अब तो कोई समस्या नहीं, नहीं तो नक्शा देखना है, ना किसी से पूछना है, केवल उसके पीछे पीछे चलते जाओ तो वह उस नगर में ले जाके तुम्हें छोड़ देगा। तो ये संसार में सबसे दुर्लभ जो चीज आचार्य शंकर ने बताई है, इस संसार में आए हैं तो हम सत्संग श्रवण करें। ये महापुरुषों का अनुभव ही तो है, ये कोई हमारा अनुभव तो हम आपको सुना नहीं रहे, ये संतों का अनुभव है। संत महापुरुषों की वाणी है, ऐसी वाणी जिनकी वाणी अमृत वाणी है, अमृत स्वरूपा ये वाणी का ज्ञान है। इसे सुनने से जीव परम गति को प्राप्त होता है। इन भवनों को, इस 100 रुपए की ऐसी वस्तु खरीद के लाओ कि इस भवन को तुम भर दो। अब तीनों राजकुमार से तो कोई व्यक्ति था, उसने विचार किया 100 रुपए में क्या आता है, तो वो गया और गांव का सारा कचरा है उसने इकट्ठा करवाया। भाई 100 रुपए में और कौन सी वस्तु आ सकती है, कचरा लाया और अपने भवन में भर दिया। फिर भी भरे जा रहा है लेकिन अभी भी खाली है, महल पूरा भरा नहीं। दूसरा पुत्र है
उसने विचार किया कि महल को किससे भरे। तो वो गांव में गया और मिट्टी का टीला है तो मजदूर लगा दिए। भाई 100 रुपए मर्दों के सानिध्य में रहता था, सत्संग में जाया करता था, सत्संग में बैठा करता था। तो तीसरे बेटे ने विचार किया कि गुरु महाराज से एक बार सलाह कर लेते हैं, भाई क्या किया जाए। गुरु महाराज के पास गए और युक्ति बता दी, क्योंकि सत्संगी व्यक्ति था। एक केतली के अंदर तेल लेके आया, रुई की बत्ती बनाई और सारे महल में दीपक जला रहा है। जो अपना भवन है दीपक जला रहा है, चित्र को चारों ओर छिड़क दिया। अब परीक्षा का समय एक दिन का था। शाम को राजा और मंत्री निकला है, कोई नशा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पीता है। महल में कचरा ने कितना साफ सुथरा महल हमें प्रदान किया, लेकिन हम इसमें कचरा भरे जा रहे हैं। कोई है जो काम है, क्रोध है, उसकी निंदा करो, उसकी स्तुति करो। इस प्रकार के रागा द्वेष ये पत्थर है, इस महल को हम भरे। तो इस सत्संग में उपस्थित सभी लोगों से मेरा किया उतना अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है। और वैष्णव में दिया तो यहाँ पर एक प्रण लेके जाए। मधुरे मधुरे राम साधु राम साधु राम, पट्टों का दुलारा नाम साधु राम साधु राम, पट्टों का दुलारा नाम साधु राम साधु राम, संतों का है प्यारा नाम साधु राम साधु राम, संतों का है प्यारा नाम साधु राम साधु राम, साधु राम साधु राम 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 साधु राम। तो इनकी शांति मिल जाए। माला धारण करने से, बड़ा लंबा चौड़ा तिलक लगाने से मन शांत हो जाए, तो प्राप्त नहीं हुई। मेरा मन तो नाचता था, कभी इधर जाता था, कभी विषय वासनाओं में रमण करता था। लेकिन दादू दयाल का ज्ञान जब मुझे प्राप्त हुआ, जब मैंने इस मन के ऊपर कार्य जन में लगाया, तब से अपने आप ही ये माला तिलक सब अपने आप ही छूट। लेकिन साधुताई कोई माला में है, साधुताई कोई स्वरूप में है? अरे नहीं भाई, जिसने अपने मन को राम नाम रूपी साबुन से धो लिया तो सोच लो वो साधु हो गया। चाहे वो घर में रहे, चाहे वन में रहे, कोई भी स्थान हो, ये मन को तैयार करना है। ये मन को नाच रहा है वासनाओं में, इस मन को हमें नियंत्रित करना है। तो ये दादू दयाल महाराज का, दादू दयाल जी महाराज के शिष्य थे। हिंदू भी दादू दयाल जी महाराज को उतना मानते थे, मुसलमान भी दादू दयाल जी महाराज को उतना ही मानते थे। आगे कथा आएगी किस प्रकार से अकबर जो हिंदुस्तान का शहंशाह था, उसने स्वीकार किया कि दादू नूर अल्लाह है, दादू नूर खुदाए, ये दादू मेरा पीर है, कहे अकबर शाह कि मेरा पीर है, मेरा पीर है। लेकिन इस दादू को कोई जाने तो सही। अरे दादू दयाल कोई जाति से बंधा हुआ है, कोई संप्रदाय से बंधा हुआ है। दादू दयाल जी के समय कौन सी संप्रदाय थी? कोई संप्रदाय नहीं थी। फिर जो दादू दयाल का रास्ता जिन लोगों को प्रिय लगा, दादू दयाल का मार्ग जिन्हें प्रिय लगा, तो अपने आप दादूपंथी संप्रदाय बन गया। कबीर जी के टाइम कौन सा संप्रदाय था? जो अनुयायी हुए, जुड़ते जुड़ते एक समुदाय तैयार हो गया। कथा प्रारंभ होने से पूर्व सरपंच साहब ने कहा था कि भाई ये कथा है केवल स्वामी समाज की नहीं है कि इनका ठेका है कि भाई दादू जी तुम्हारे हैं। ये कथा है प्रत्येक व्यक्ति की, जिसे इस संसार में घूमते घूमते जीवन निकल गया लेकिन मन की शांति प्राप्त नहीं हुई, उनके लिए ये कथा है। जो जिज्ञासु लोग हैं,
और वास्तव में परमात्मा को प्राप्त करने की, भगवान को जानने की जिनके मन में इच्छा है, ये उनकी कथा है। वैसे भी सत्संग है, सत्संग पे किसी व्यक्ति विशेष का कभी अधिकार नहीं होता। सत्संग सार्वजनिक। जाति में तो कितने लोग फंस के आज तक उलझ गए। जो संत है, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी वर्ण हो, लेकिन संत होना चाहिए। अगर संत है, किसी भी संप्रदाय का है, उसके सामने झुक जाओ, उसे समर्पित करो अपना मन। तो कहने का मतलब इतना है, ये दादू दयाल महाराज सर्वभौम सर्वव्यापक सबके लिए समान रूप से कृपा बरसाने वाले ऐसे संत महापुरुष दादू दयाल जी महाराज हुए विवाह के लिए। और नारायण दास जी महाराज ने कहा कि जब मैं संवत 2031 के अंदर वो इस गांव के अंदर आए थे, गांव की जो बसावट आज के हिसाब से इसे 180 वर्ष हुए हैं। 180 वर्ष पूर्व मंगलदास जी महाराज ने इस गांव को बसाया। फिर इनके जो पुत्र थे, गुरुदास जी के बताते वो पुत्र हुए भक्तराम और किशनदास। राम जी के 5 पुत्र हुए, गोविंद राम, रति राम, जयराम दास और भागाराम, रिखी राम इत्यादि 5 पुत्र इनके हुए। कियाराम जी के, गंगाराम जी के 4 पुत्र हुए, पतराम, खमान दास, बनवारी जी, ताराचंद जी और ताराचंद जी। इस प्रकार से 4 पुत्र हुए। जो बनवारी जी थे, उनके गरीब महाराज ने निवास किया। और ये सारा इतिहास उन्होंने इस प्रकार से ही बताया कि इस प्रकार से 4 पुत्रों से ये जो समाज है यहाँ पर, उनके पुत्र इत्यादि ये परंपरा चलती गई। और आज इतना विशाल ये ग्राम है जो दादू दयाल महाराज के अनुयायी हैं। और दादू दयाल महाराज के प्रति इनकी श्रद्धा निष्ठा अडिग रूप से बनी हुई है। दादू दयाल महाराज को ये सदा दादू दयाल जी महाराज के प्रति इनकी आस्था है। मानदास जी और बिरमदास जी का एक आख्यान यहाँ पर महाराज ने लिखा कि इनके जो बेल थे, तो एक दिन ऐसा हुआ, रात्रि में चोर आए और बेलों को खोल कर ले गए। तो ये मन में विचार करने लगे, अरे ये कौन ले गए। दयाल महाराज के प्रार्थना की दादू दयाल जी महाराज से कि भगवान ये क्या हुआ। तो दादू दयाल जी महाराज ने आकाशवाणी की, तुम उस स्थान पर जाओ, उस खेजड़ी के नीचे तुम्हारे बेल बंधे हुए हैं। और जो चोर लेके गए वो नेत्रों से उनकी ज्योति चली गई। तो वो उन बेलों को लेकर आए और अपने दयाल महाराज को कहा, अरे देखो गुरु महाराज की कैसी कृपा है, कैसी कृपा है गुरु महाराज की, जो हमारी हर चीज का ध्यान गुरु महाराज रखते हैं। जब हमारी इष्ट पे निष्ठा होती है ना, जब हमारे गुरु पे हमारी निष्ठा अडिग होती है, तो ये समस्त जो प्रकृति है ये हमारा सहयोग करने लगती है। लेकिन निष्ठा और विश्वास पक्का होना चाहिए। हमारा क्या है, विश्वास है, वो कमजोर पड़ने लगता है। इस प्रकार से दादू दयाल जी महाराज के ऊपर विश्वास करके यदि हम चलेंगे, तो दादू दयाल जी महाराज तो तेज पुंज का उनका शरीर था, वो कहीं गए थोड़े ही हैं। आज भी समग्र जगत में व्याप्त है। कोई भी किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी संप्रदाय का व्यक्ति हो, काला हो, गोरा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, अरे कोई वर्ण को परमात्मा थोड़े ही देखते हैं कि अरे वो इतना नाच के आया है, तो परमात्मा तो उसे दर्शन देंगे, मुझे नहीं। तुम अपने मन को पवित्र करो, सत्संग के द्वारा मन को भजन में लगाओ, तो परमात्मा हर घड़ी हर समय तुम्हारे साथ में है। तुम्हारे कष्ट में, तुम्हारे हर विपत्ति में परमात्मा तुम्हारे साथ खड़ा है। लेकिन ये संसार क्या है कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है कोई। सिला पड़े जिसमें भगवान का नाम हमें याद नहीं आए। तो कहने का तात्पर्य इतना है, इन संतों की जो कथाएं हैं, इन संतों के जो प्रसंग हैं, हमारे मन में विश्वास जगाते हैं। तो पहले जो हमारे पूर्वजों के लिए जो दादू दयाल जी महाराज उपस्थित थे, वो क्या हमारे लिए नहीं है?
उपस्थित हैं, लेकिन आप अपने अंदर अपने से प्रकाश से भरने से कोई नहीं रोक सकता और परमात्मा को प्रकट होने से भी कोई नहीं रोक सकता। 2 मिनट संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात चर्चा दादू मठ बोलेंगे, ताली बजाते हुए सब बोलेंगे एक साथ। दादू राम 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 दादू जी दयाल राम शरण तुम्हारे राम, दादू जी दयाल राम शरण तुम्हारे राम, माड़ा फेरो थारे राम पाए कर तुम्हारे राम, माड़ा फेरो थारे राम पाए कर तुम्हारे राम, दादू जी दयाल राम शरण तुम्हारे राम, दादू जी दयाल राम शरण तुम्हारे राम, माला फेरो थारे राम साय कर तुम्हारे राम, होली माथे दादू राम दादू राम दादू राम, ओ दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम। प्रेम से भगवान का नाम उच्चारण करें, वाणी की पवित्रता के लिए। बोलिए दादू दयाल महाराज की जय हो। तो भाई एक भक्त के ऊपर कष्ट पड़ जाता है तो भगवान उस भक्त पर कष्ट पड़ता है तो भगवान स्वयं उसके लिए हाजिर हो जाते हैं। तो भक्त कहता है कि भगवान मैं किसका भजन करूं, वो एक प्रश्न करता है परमात्मा से। तो परमात्मा कहते हैं जो मेरा भजन करते हैं, मेरे सेवक होते हैं, उनकी यदि कोई सेवा करे, मेरे संत हैं यदि उनकी कोई सेवा करे तो मैं बड़ा जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ। मेरी सेवा करने पर तो मैं बाद में प्रसन्न होता हूँ, लेकिन मेरे संतों की मेरे भक्तों की यदि कोई सेवा करे तो मैं उस पर तत्क्षण प्रसन्न हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा के भक्त ऐसे हैं, भगवान के भक्त ऐसे हैं कि ये अनंत जीवों को उस परमात्मा की ओर, उस शाश्वत सत्य की ओर इनको मोड़ते हैं। ये अज्ञान रूपी अंधकार की ओर ये जी जा रहा है, इसे ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ये संत महापुरुष ले जाते हैं। तो यहाँ पर आगे महाराज लिखते हैं कि यहाँ पर दादू मठ ये किस प्रकार से इसका नामकरण हुआ। तो बताते हैं रतिया परंपरा के ही कोई संत यहाँ पर आए और उन्होंने तपस्या की तो दादू राम बड़ा करते थे। तो गांव के लोग सब उनको दादू बाबा के नाम से पुकारते थे। गांव में कहीं भी जाते तो लोग कहते ये देखो दादू बाबा आ गए। तो दादू बाबा के नाम से ही उस गांव का नाम भी दादू मठ रख दिया। और जिस स्थान पर वो मठ है बताते हैं दादू बाबा वहां पर भजन करते थे तो स्वयं दयाल महाराज उस स्थान पर प्रकट हुए थे और उन्हें दर्शन दिए थे। उसके बाद उस मंदिर का वहां पर निर्माण कराया गया। इस प्रकार का इतिहास में वर्णन किया है संतों ने। और उसके बाद में जब वह संत अपने संतों ने छोड़ा तो उसके बाद उस मंदिर की जो देख रेख है
तो वहां पर जो परिवार रहता है, रंजीत सिंह जी का परिवार बताते हैं कि उसी मड़े जो उन्हीं के जमीन के अंदर वो बना हुआ है, उन्हीं का परिवार वहां पर निवास करता है। एक बहुत अच्छी महिला भक्त हुई जिस जीवन भर विवाह नहीं किया, भगवान का भजन और सुख ने ही अपने जीवन को समर्पित कर दिया और उसने सिर्फ परमात्मा के भजन के लिए अपने जीवन को वहां न्यौछावर कर दिया। अमृत और उस माता का नाम बताते हैं कि उसने जीवन भर वहां पर भजन किया। अमृत कौर के भाई थे, भाइयों में एक दिन आपस में लड़ गई, तो अमृत कौर हैं वह तो मठ के अंदर दौड़ के गई और परमात्मा से प्रार्थना है, दयाल महाराज, हे भगवान, ये आपका स्थान है, इस पर हम नित्य निरंतर आपकी सेवा करते हैं, फिर भी ये इस प्रकार का राग द्वेष परिवार में क्यों? तो भाई आपस में एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो रहे थे। तो जैसे ही वहां प्रार्थना की तो चारों तरफ ऐसा अंधकार छा गया कि हाथ से हाथ भी ना दिखे, दिन के अंदर अंधेरा छा गया और आपस में जो भाई लड़ रहे थे वो एक दूसरे को देखना ही बंद कर दिया क्योंकि अंधेरा हो गया चारों तरफ। तो अमृत कौर ने वहां पर दयाल महाराज की बड़ी सुंदर प्रार्थना की, दयाल महाराज का वहां पर धन्यवाद किया कि हे परमात्मा, हम तो सोचते हैं कि दादू दयाल महाराज तो 500 वर्ष पूर्व ही इस धराधाम को छोड़ गए, लेकिन वो तो आज भी मौजूद है। हमारी प्रार्थना में शक्ति होनी चाहिए। हम प्रार्थना किस मन से करते हैं, उस मन की भावना में शक्ति होनी चाहिए। देखो दयाल को गुरु दिखाए बात, ताला को चिल्लाए अब मोहि राम भरोसा, अब मोहि राम भरोसा।
राम भरोसे राम भरोसे राम भरोसे राम भरोसे जय हो। प्रहलाद उबारे प्रहलाद उबारे बालक गाए छिपे छान छपेरो प्रहलाद उबारे बालक गाए छिपे छान छपेरो ओ छिपे छान छपेरो अब हो राम भरोसे सब संतन से सब संतन से